न्यू स्पॉन्सर बाय रियलमी स्मार्ट स्टोर। भंडारा शहर में आप सबके लिए लेकर आया है रियलमी के एक्साइटिंग प्रोडक्ट, वो भी किफायती दामों में। रियलमी टीवी, मोबाइल्स, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, टैबलेट और सभी एसेसरीज के प्रोडक्ट सिर्फ आपके नजदीकी रियलमी स्मार्ट स्टोर में, तुरस्कर कॉम्प्लेक्स, राजीव गांधी चौक, भंडारा। तीन दिन बाद परिजनों को मिली शैलेंद्र की मौत की खबर। परिजनों का सनफ्लैग कंपनी के खिलाफ रोष। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। सांसद एवं एडवोकेट ने घटनास्थल पहुंच दिलाया न्याय। 3 घंटे लंबी चर्चा के बाद मिला परिवार को न्याय। भंडारा के राजगोपालाचारी वार्ड के दुबे परिवार को अचानक जानकारी मिली कि शैलेंद्र दुबे की मृत्यु हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शैलेंद्र दुबे यह वर्टी में स्थित सनफ्लैग कंपनी में कार्यरत था। सनफ्लैग में कार्यरत 12 कर्मचारियों की टीम हर साल की तरह इस साल भी बाहर टूर पर गई हुई थी, लेकिन शैलेंद्र दुबे की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी परिवार वालों को 3 से 4 दिन के बाद दी गई। सनफ्लैग कंपनी के अधिकारियों ने शैलेंद्र की मौत किस प्रकार हुई और क्यों हुई, इसकी जानकारी परिवार वालों को नहीं दी। इस कारण मृतक शैलेंद्र के परिजनों में रोष व्याप्त था। 10 मार्च 2022 को शाम करीबन 6 बजे के दौरान शैलेंद्र दुबे का मृतदेह लाया गया, जिसके बाद परिजनों में रोष का वातावरण था और उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम मृतदेह को घर नहीं ले जाएंगे। इस घटना की पूरी जानकारी भंडारा गोंदिया जिले के सांसद सुनील मेंढे को मिलते ही उन्होंने मृतक के घर पहुंचकर परिवारों के लोगों से मुलाकात की और सनफ्लैग कंपनी के अधिकारियों से चर्चा की। यह चर्चा करीबन 3 घंटे तक चली, जिसमें यह तय हुआ कि मृतक के परिवार को पूरी तरह से न्याय दिया जाएगा। इस चर्चा में कई बार बातचीत को लेकर रोष पैदा हुआ, लेकिन चर्चा में बैठे सांसद एवं एडवोकेट प्रभात मिश्रा और उनके परिजनों के सहयोग से इस चर्चा को पूरा किया गया और दुबे के परिवार को न्याय दिलाया गया। न्याय मिलते ही दुबे परिवार ने शैलेंद्र के शव का अंतिम संस्कार किया। सनफ्लैग कंपनी द्वारा कई बार ऐसी लापरवाही की घटना सामने आई है। BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐसी घटनाओं की निंदा करता है। किसी भी व्यक्ति की सभी प्रकार की जानकारी उसके परिवारों को पूरी तरह से दी जानी चाहिए। सनफ्लैग कंपनी की लापरवाही बोले या अनदेखी, जिसके कारण दुबे परिवार में एवं नागरिकों में रोष व्याप्त था, किंतु सांसद सुनील मेंढे और एडवोकेट प्रभात मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर दुबे परिवार को न्याय दिलाया। गरम हो रहा है तो बोला साहब मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। अभी उन्होंने विषय निकाला कि मैं कम से कम उनका जितने साल बची है उससे उनकी कम से कम बेसिक मिले तो 20 लाख के आसपास होता है। फिर उन्होंने मुझे 10 लाख तो कम से कम करो, खत्म करो इशू। तो उनका कहना था कि अभी हम लोग डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल है वो करेंगे। देखिए कि हम लोग यूनियन में है और दुबे जी भी करीब दुबे जी की चौथी टर्म है। इलेक्शन होता है, हर 3 साल में इलेक्शन होता है। तो दुबे जी, मैं मिलिंद वासनिक, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो दुबे जी करीब लगातार अभी 3 साल से 3 टर्म से चुन के आ रहे हैं। इसके पहले भी थे वो, लेकिन हमारे साथ जो हमारा ग्रुप है आज के डेट में, हमारा ग्रुप जैसा मेजॉरिटी ग्रुप में अभी दुबे जी करीब ये 12 में, 15 में और 18 में, 15 में और 18 और अभी 21 में। ये जो अभी 21 का है, तो अभी ये पीरियड खत्म होने के पहले उनका ऐसी दुर्घटना हो गई। तो हम लोग का कैसा रहता है कि जब भी हमारा ये एग्रीमेंट वगैरह रहता है यूनियन का, पगार बाड़ी का वगैरह जो रहता है, हम लोग टेक्नीशियन का एग्रीमेंट करते हैं। तो एग्रीमेंट के समय में पहले बोलो या बाद में हम लोग इंडस्ट्रियल टूर पे जाते आते रहते हैं। ये मुझे पहला टाइम नहीं है, हम तो कई बार इंडस्ट्रियल टूर पे हर जगह गए हुए। दुबे जी भी आए हुए, हर बार आए हुए, और हमने उनका जो भरते रहते हैं, हमको TADA मिलता है, जो अपना रूल है कंपनी का, हमको ये मिलता है, टूर मिलता है, इंडस्ट्रियल टूर के नाम से हम लोग जाते हैं और कुछ इंडस्ट्री को विजिट देके फिर आजू बाजू में कोई शहर है वो भी देख लेते हैं। जैसा वही जाते, कंपनी
जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में विजिट करते, अब इंडस्ट्री में विजिट करने के बाद जैसा हम इंडस्ट्री से विजिट करके निकले, अब आजू बाजू में कोई चीज देखने की है वो तो हम देख ही लेते हैं नेचुरली। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि वही जाते और बस वही चाहते और जाते, ऐसा नहीं, उसके अलावा आजू बाजू में जो भी है। तो ये हो गया, हम लोग जाते आते रहते। तो इस बार भी हम लोग गए, उन्होंने सबने एग्री किए, तो सबने अपनी अपनी ये भरे, अपनी बैग भरे और हम लोग टूर पे निकल गए। अभी टूर पे निकले तो सबसे पहले तो हम लोग मतलब दुर्ग गए। दुर्ग में थोड़ा सा हमारा गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ, गाड़ी जो हमारी पहले की हुई थी वो गाड़ी कैंसिल हो गई। कैंसिल होने से हमने फिर पहले तो प्लानिंग थोड़ा सा चेंज कर रहे थे, वही के भी प्लानिंग चेंज कर रहे थे। जब गाड़ी कैंसिल हो गई है, उसके बाद गाड़ी कैंसिल के हमारे पास गाड़ी कैंसिल हुई, तो कैसा करना, क्या करना, वापस जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन फिर हमारे सब लोगों ने बोले कि नहीं, आए हैं तो दूसरी गाड़ी का रिजर्वेशन देखते हैं। तो फिर हमने क्या किया, दूसरी गाड़ी हमको मिली, तो फिर हम लोग गए। वो गाड़ी से हम लोग बनारस गए, बनारस से फिर दूसरी गाड़ी इंटरसिटी से फिर उधर गए। इंटरसिटी के बाद में वहाँ से अपना बस से बाय कार से हम लोग सोनाली बॉर्डर गए। सोनाली बॉर्डर से हमने पैकेज बुक किया कि हम लोग वहाँ अपना पोखरमा और एक जगदम्बा स्टील है, हम जाएंगे या देखेंगे करके हमारा प्लानिंग था। तो पहले हम पोखरा में गए। पोखरा में जाने के बाद में तो जो जाने का पीरियड था हमारा, सोनाली बॉर्डर से हम लोग 6:30 पौने 7 के आसपास निकले। जो कुछ भी फॉर्मेलिटी थी वो सब करके, पैकेज वैकेज करके, वो सब करने के बाद में हम फिर हमारा सफ़र ऐसा था कि वो भला ही 190 या 200 किलोमीटर के आसपास आता है बॉर्डर से, लेकिन वो पहाड़ी एरिया है, पूरा घाट सेक्शन है। तो घूमते फिरते जाते, तो हम लोगों ने 9:30 बजे के आसपास खाना खाया। जब हमारे को समय हो गया तो 9:30 बजे हमने खाना खाया रास्ते। खाना वगैरह सभी लोगों ने खाया, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर और सफ़र पे निकले बस में। तो सफ़र में निकलने के बाद में बीच में फिर वो क्या, ड्राइवर को झपकी आती है, तो ड्राइवर जनरली चाय पीने की बात करते हैं। तो चाय पीने के लिए हम लोग बीच में करीब 1.5 से 2 के बीच में हम लोग चाय पीने के लिए उतरे, क्योंकि तब से वहाँ से फिर 29 किलोमीटर बाकी था। तो वहाँ भी हमने चाय वाय पिए, जो भी है सब लोग मिलके चाय पिए, ड्राइवर वगैरह ने चाय पिया। उसके बाद में हमारा जो होटल बुक था, उस होटल में हमको उसने बरोबर 2:30 बजे, क्योंकि पहले से ही बुक था, रात को 2:30 बजे, मतलब कहने का मतलब ये 6 तारीख को पैटिया जो घाट होती है, पैटिया के 2:30 बजे, हाँ वो 7 तारीख का आएगा, मतलब 6 तारीख हम लोग तो रात का बात थी, पैटिया आए। फिर हम लोग हमारी जैसे हम लोग 12 लोग थे, तो 12 में हमारी 3 रूम बुक थी और एक रूम में हम लोग 4 पर्सन, हम लोग 2:30 से पौने 3 आप बोल सकते हैं। हम लोग पहुँचे, सबने अपनी बैग वैग सब उतारे, गाड़ी पर से थे। उसके बाद में हम लोग गए, फिर अपने अपने रूम में गए। फिर जनरली ऐसा होता है कि डाकरी जी वो दुबे जी के साथ में हमेशा वो रूम लेते ही है, इसके पहले भी कभी गए। तो हमारा ऐसा हुआ इस बार, डाकरी जी, दुबे जी, ये रवि बोरकर और एक शिव कुमार अपना सार्वे होंगे इधर के होंगे। तो ये 4 लोग और हम दूसरे 4 लोग और दूसरे 4 लोग, 3 रूम में हम लोग अपना पौने 3 के आसपास में अपना चले गए। चले जाने के बाद वही नेचुरली जो अपने कपड़े बदलना है, किसी को गोली खाना है, ये करना है, वो सब करने के बाद में सब लोग सो गए, क्योंकि क्या वो समय हो गया था, 2:30 बज गए थे, तो सो गए। सोने के बाद में करीब 4 सवा 4 हो सकता है। अभी देखो टाइम परफेक्ट नहीं बता सकता, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। ये मेरे रूम का दरवाजा इन्होंने इतने ज़ोर से मतलब ठोके, मतलब क्या बोली ये भी समझ में आया, जोर से ठोके। तो मेरे को लगा क्या हो गया, तो मैं भी हड़बड़ी में अपने आदमियों के ऊपर से उठ के वो क्या हुआ करके अपना दरवाजा खोला। इनको भी, मेरे को ठोकने के बाद जमजम से चिल्ला, तो इनको भी ठोकी। ये दूसरे तो दुबे जी कैसे तो भी कर रहा है, तबीयत उसे ठीक नहीं लग रही है, वो से चिल्ला है। तो हम सब लोग गए फिर रूम में। तो वो फिर दुबे जी ये एक्शन बता सकते कि कैसे कर रहे थे, क्योंकि इनके बाजू में ही सोए थे और ये भी सोए थे। तो इनसे पूछ लीजिए कि जो भी एक्शन किया। तो मैं भी घुसा, मैं देखा कि दुबे जी, ये दुबे जी को थोड़ा सा ये पैर, कोई पैर लगा रहा है, घिस रहा है, दुबे जी क्या है, दुबे जी क्या पकड़ रहे हैं, पंपिंग किया, इन्होंने थोड़ा सा पंपिंग किया। हार्ट का होता है मैटर, कई बार पंपिंग करने के बाद उन्होंने 2-3 बार रिस्पेक्ट दिया अपने को। मैंने खुद पंपिंग किया, इलेक्ट्रिकल का आदमी तो पंपिंग किया मैंने वहाँ पे। तो जब सोए हुए थे नॉर्मल कंडीशन में, तो वो 2-3 बार उठे मेरे सामने। एक बार ऐसे जब 2 मिनट अपने पंपिंग किया तो रिस्पांस दिया अपने को। फिर और पंपिंग करते थे, किसी को पाँव घसने को लगे, किसी को हाथ घसने को लगाए, और किसी को और मैं फिर आया, आने के बाद सीधा नीचे उतरा, मैनेजर था उसको उठाने के लिए उठाया, एक जन को भेजे कि डॉक्टर के लिए। उसके बाद में हमने डॉक्टर के पास, उसके बाद सब लोग उठे, सब आए, गाड़ी हमारे पास रेडी थी हमारी वाली, उस गाड़ी से लेके हम सीधा डॉक्टर के पास गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने भर्ती किया, डॉक्टर ने ECG किया, डॉक्टर ने पहले नाड़ी चेक किया, बाद में ECG किया, रिपोर्ट है अपने पास में। और 10-15 मिनट के बाद में हमको बोले आधार कार्ड वगैरह लेके आओ, तो हमने लाके दे दिए। और उसके बाद में 20 मिनट के बाद उनका टाइम भी लिखा है वहाँ पे, बोले ये डेट हो गई। बोले आपके अपने चैनल VS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन दबाना ना भूलें।